आनंद स्वातम रसी सत शिव सुंदर जान ज्ञाता दृष्टा लोक के परम सिद्ध भगवान। मोक्षार्थियों, अनेक अनेक धर्म क्षेत्रों में अति प्रसिद्ध, अति पावन, अति पवित्र यहाँ का रोम रोम, यहाँ का पुर्जा पुर्जा, एक एक कण पवित्र है। ऐसे गजपन सिद्ध क्षेत्र में हम रहते हैं। ऐसे स्थान पर हम रहते हैं जहाँ पर अनंतों जीव वैसे मुक्ति को प्राप्त हुए हैं, लेकिन निकट काल में भी कितने ही साधु संतों का विचरण हम जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर उनका बैठना बना है। दुनिया भर के लोग यहाँ पर आते हैं। जैसे जैनेतरों में यह मान्यता है कि गंगा में डुबकी लगाने से आज तक के संचित पातकों का प्रक्षालन हो जाएगा। ये सोचकर इस तीर्थ क्षेत्र पर आकर ये भावना बहाते हैं, एक बार भी कोई वंदन करेगा तो उसका बेड़ा पार हो जाए। हमने तो अपना आशियाना ही यहाँ पर बनाया है। अब देखिए, आने जाने वाले यात्री माँ सभी नाना प्रकार के लोग हैं, सभी एक शरीर की भावना वाले होते भी नहीं है। यहाँ पर कुछ लोग आते हैं, सिद्धों की खूब भक्ति करते हैं, ताल मजरे से बहुत आंखें बंद करके झूम लेते हैं। इतना ही मात्र सिद्ध भक्ति नहीं है बच्चों। कुछ लोग विद्वान अपने शब्दों को मांझकर अपनी विद्वत्ता को शब्द अलंकार के जरिए कुछ विशिष्ट वाक्य रचना का प्रयोग करके सिद्धों पर प्रवचन करते हैं, चर्चा करते हैं, खूब महिमा गाते हैं अपने भाषाओं में। दिस इज नॉट ऑल्सो सिद्ध पूजा बच्चों। सिद्ध पूजा एक वह विचारधारा है जिसमें संसारी जीव को अहर्निश संसार में रहने की परतंत्रता का एहसास होता है। संसार अत्यंत दुखरूप है और मोक्ष अत्यंत उपादेय है। मोक्ष मगल आगे चाहिए ऐसी प्रतिपल उड़ने वाली जो उर्मियां है, दैट इज रियली सिद्ध भक्ति। कोई हमारे जीवन में आने वाले उथल पुथल, अप्स एंड डाउन्स, आने वाले अनंतों अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं हमारे उस पैशन को, हमारे उस जुनून को, सिद्धावस्था की प्राप्ति करने की हमारी इस ललक को कोई भी बिछोड़ नहीं कर पाता। दैट इज सिद्ध भक्ति। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चों? ग्रेट ग्रेट। वैसे टू स्टार्ट विथ लेट आई इंट्रोड्यूस विथ कुछ प्रश्न है बेटा। मैं आपको ये बता दूं, भारत भर में जितनी भी विद्यालय एक्सेट्रा चलते हैं, चला करते थे, आज भी सरस्वती विद्या मंदिर जो प्राचीन गुरुकुल परंपरा के अनुसार चलते सुनाई देते हैं, पढ़ाते समय पहले स्कूल में पहली लाइन ये पढ़ाई जाती थी, ओम नमः सिद्धम। और आज भी ओनामासीधम बिगड़ा रूप इसका। लोग ये भी नहीं समझते ओनामासीधम मतलब क्या। दैट वाज बेसिकली ओम नमः सिद्धम। बिफोर स्टार्टिंग एनी वर्क, मे इट बी लौकिक, मे इट बी धार्मिक, कुछ भी करते समय, जैसे आज लोग दुकान खोलते हैं, कोई
आप लोगों ने दीपावली वगैरह में अगल बगल में झांक कर थोड़ा देखा होगा, अड़ोस पड़ोसियों को जो खतावनियाँ होती है उनके हिसाब के लेखन की पुस्तक होती है। दे स्टार्ट विद श्री गणेशाय नमः, टू स्टार्ट विद नाइस थिंग दे से। आप लोगों ने देखा होगा दुकान खोलते समय लोग देहरी को भी छू के जाते हैं, जो बुआनी होती पहले नोट को भी छूते हैं, जो भी उनको दिखता है। प्रथम ग्राहक को देवता सामान जानकर उसको भी ट्रीट करते हैं लोग। उसी प्रकार रियली, और ओम नमः गणेशाय नमः ऑल्सो भी वो गणधर के सेंस में था रियली, ऐसा मैं कई दफे बोल चुका हूँ आपको। और श्री गणेशा करना, किसी भी चीज की शुरुआत करना, वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि गौतम इनिशिएटेड एंड पुट द पॉज on 66 days of interrupted flow। जो किसी कारण से 66 दिन की दिव्य ध्वनि खंडित हुई थी, चालू ही नहीं हो पाई थी, उसको गणधर ने अपनी ताकत से, व्हाट वाज दैट ताकत? भक्ति वात्सल्य, जिसके जरिए, क्योंकि एक जिज्ञासु के होने की जरूरत है, तो सामने से भगवान के सर्वांग से दिव्य ध्वनि गिरने लगती है। और दिव्य ध्वनि चालू हुई तो बहुत कठिनाई से चालू हुई, तो कहा जाता है श्री गणेशा हो गया। बट रियली कस्टम सिस्टम ये था, ओम नमः सिद्धम बोला जाता था। एनीवे, सिद्ध भगवान कैसे है? समय सार के पहली गाथा में कुंद-कुंदाचार्य देव ने ध्रुव, अचल और अनुपम, ये 3 विशेषणों का प्रयोग सिद्धों के लिए किया बच्चों। कैसे सिद्ध भगवान? ध्रुव, अचल, अनुपम। व्हाट इज ध्रुव? इम्पेरिशेबल, अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होगा, जिनका कभी अस्त नहीं होगा। डॉनलेस, जिनको कभी भी डूबना नहीं पड़ेगा। बहुत सुंदर निरूपण किया है टीकाकार अमृतचंद्र देव ने। विनाशिकता का व्यवच्छेद किया होने से ध्रुवता को प्राप्त हुए। क्या कहा बच्चों? मरना 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 मरना, ये श्रृंखला खत्म, तोड़ दो इसको। विनाशिकता का व्यवच्छेद करते होने से वे ध्रुवता को प्राप्त है। कौन? सिद्ध भगवान। सेकंड, परिभ्रमण का विनाश जिन्होंने किया है, बहुत प्रॉपर वर्ड्स, लेट अस ट्राई टू करेक्ट। परिभ्रमण से विश्रांति की होने से जो अचलता को प्राप्त है। क्या कहा? परिभ्रमणता से विश्रांति प्राप्त की होने से सिद्ध भगवान अचलता को प्राप्त है। दे आर स्टेबल नाउ, एंड हर एक जन क्रेव फॉर स्टेबिलिटी इन देयर लाइफ। हर एक को एक स्थिरता चाहिए, स्थिरता। हमने क्यों एफडी में पैसा डाल दिया है और क्यों हम शांत नींद से सो रहे हैं? क्योंकि हमें पता है दुनिया यहाँ से वहां हो जाए, हमारा पैसा बैंक में, दैट हैज बीन इंश्योर्ड बाय गवर्नमेंट, पैसा कहीं नहीं जाएगा। वो इंसिस्ट ऑन स्टेबिलिटी सब जगह। उस स्थिरता को आज अंगीकार किया किन्ने? परिभ्रमण से विश्रांति। क्या कहा? फुटबॉल नहीं हूं मैं, यहाँ से वहां से यहाँ, आज यहाँ फिर अडॉप्ट होना। यात्री बेहतर जानते हैं इसे। जब धर्मशाला में जाते हैं, अभी 2 घंटे के लिए रुकना है, उनको ABCD से चालू करना पड़ता है। भैया बाथरूम में मग नहीं है, भैया बाथरूम में बाल्टी नहीं है, भैया ब्लैंकेट नहीं है, भैया यहाँ पर लाइट नहीं है। अब फिर 2 घंटे के बाद फिर यहाँ से वहां यात्रा करने के लिए दूसरे पड़ाव पर चले गए, वहां की धर्मशाला में वही नई समस्या है। मतलब इसे हाथ पैर पटकने में ही टाइम चला जाता है। यहाँ से वहां, वहां से वहां, फिर नया एटमॉस्फेयर, फिर उसे अडॉप्ट होने में नया श्रम। आप समझ रहे हैं बच्चों? नई शादी होती है तो नई नवेली दुल्हन से अडॉप्ट होने में 1 साल नहीं 10-10 साल लग जाते हैं लोगों को। 25-25 साल के बाद भी डिवोर्स ले लेते हैं लोग, तब भी वे एडजस्ट नहीं कर पाते। ये परिभ्रमण इस पर्याय से उस पर्याय, ये कब तक चलेगा नाटक? परिभ्रमण से विश्रांति हुई होने के कारण
अचलता को प्राप्त है, स्टेबल। तीसरा विशेषण, जगत में जितने भी पदार्थ है वे सब उपमा योग्य है, बट इससे विलक्षण ऐसे सिद्ध भगवान वे उपमा योग्य नहीं है। दे आर यूनिक, मैचलेस, दे आर ओनली of their type, they are alone of their type। उनकी इसीलिए कोई क्लास नहीं बनी, इसलिए उन्हें अपवर्ग में डाल दिया। 4 पुरुषार्थ बताए हैं संस्कृति में। कितने बच्चों? कौन कौन से है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अभी अर्थ और काम तो सब जानते ही है, अर्थ भी कोई अर्थ का नहीं है और काम में तो कोई किसी भी काम का नहीं है। ठीक है, इसे क्यों पुरुषार्थ कहा है, मैंने समय समय पर इस पर भी काफी फोकस किया है, इसका भी कोई औचित्य है, बट अभी मुझे इतना ही कहना है। आचार्य देव कहते हैं पहले तीनों पुरुषार्थ हीनादिक रूप से मोर और लेसर लगभग एक ही वैरायटी कैटेगरी के हैं, बहुत फर्क नहीं पड़ता 3 पुरुषार्थ में, इसलिए उन वर्ग से अलग वर्ग को लिया मोक्ष में अपवर्ग के रूप में, उसकी क्लास ही अलग रख दी। इसलिए सिद्धों की बराबरी अरहंतों से भी नहीं हो सकती, वे ही अपने क्वालिटी के हैं। इसलिए अब जानते हैं तीर्थंकर गण दीक्षा लेते समय क्या बोलते हैं? एक लाइन, ओम नमः सिद्धेभ्यः या ओम नमः सिद्धम। व्याकरण से दोनों बातें सिद्ध है। टोडरमल जी ने भी अपने ग्रंथ का प्रारंभ ओम नमः सिद्धम से किया। एनीवे, सिद्ध पूजन के हम अंतिम फेज में आए हैं, उसे आज पूरी करेंगे। सिद्ध पूजन अपने सामने है, देखिए। यह हुआ जो पास कर सकते, शेयर कर सकते पीछे, तो थोड़ी कोशिश करिए। यह हुआ देखिए। हाँ, नित करत नीचे, प्रभु शिव रमणी के हृदय हार, नित करत रहत निज में, ये ऊपर की लाइन से, नित करत रहत आनंद रास, स्वाभाविक परिणति में विलास, प्रभु शिव रमणी के हृदय हार, नित करत रहत निज में विहार। अपने में, अपने घर में हमें सुहाने लग जाए तो फिर आदमी बाहर क्यों निकले? और सिद्ध भगवान उस पॉइंट पर जाकर पहुंचे, उस डेस्टिनेशन पर जाके पहुंचे हैं जहां से आगे कोई रास्ते नहीं निकलते। मैथिली शरण गुप्त की भाषा में बोलेगा जरा कोई, जाना उस राह तक जिसके आगे कोई राह नहीं, जिसके आगे कोई राह नहीं। और एक ऊपर की पंक्ति आई मिसिंग नाउ, इस पथ का उद्देश्य नहीं, इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक जाना, पर जाना वहां तक जिसके आगे राह नहीं। वही रॉबर्ट फ्रोस्ट कहते, जो मैं निरंतर कहता हूं, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। बट सिद्ध भगवान ने एक टारगेट को अचीव किया है, इसलिए तो उनको कृतकृत्य कहा गया है। अभी उन्हें कुछ अचीव ही नहीं करना है, इसलिए ना वे अभव्य माने जाते और ना ही भव्य माने जाते, क्योंकि भव्य उन्हें कहा जाता है जिनमें कुछ होने की संभावना है। अभी इनमें होने की संभावना की बात ही नहीं है, ये तो भव्यता का परिपाक हो गया है, इसलिए इनमें भव्यता का भी अभाव कहा है। कंप्लीट स्टेट होने पर भी निरंतर एक शरीर का परिणमन होता है, और परिणमन अव्यबाधत्व 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 रूप होता रहता है, सुख 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 रूप होता रहता है, स्वयं में ही निरंतर विचरण करते रहते हैं।
देखो, नित करत रहत आनंद रास, स्वाभाविक परिणति में विलास। स्वाभाविक परिणति में विलास मतलब क्या लेंगे बच्चों? वैसे बड़ा सरल है, बहुत एक्सप्लेन करने की गरज नहीं है, बट स्वाभाविक परिणति, परिणति क्यों लिखा है इन्होंने? तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चों। वैसे परिणति किस अर्थ में प्रयोग करते हैं हम लोग? पर्याय। जनरली हम पर्याय के रूप में, बट आपको पता होना चाहिए परिणति शब्द का प्रयोग हमारे ग्रंथों में ध्रुव के लिए भी किया गया है। I would like to attract your attention towards नियमसार गाथा 15 की टीका, जहां पर पंचम भाव परिणति शब्द का प्रयोग लिया है, और वो त्रिकाली ध्रुव की तरफ संकेत कर रही है कहकर। क्या कह रहे? ध्रुव को परिणति, परिणति। तो परिणति का तात्पर्य हर जगह उत्पन्न और नष्ट होने वाले पर्याय होता नहीं है। आत्मख्याति का कलश है, आई थिंक इट इज 65 एंड 64, दोनों कलशों में कर्ता कर्माधिकार का प्रकरण चल रहा है। गाथा 119 से लेकर 125 तक का प्रकरण आपको रेफर करना चाहिए, 116 से 125। वहां पर स्वभाव भूता परिणाम शक्ति कहकर परिणाम का अर्थ ध्रुव लिया, ध्रुव। इट्स नॉट उत्पन्न व्यय होने वाली पर्याय। तो ग्रंथों में जो अर्थ है वो डिफर करते हैं, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो निजी परिणति में विश्राम करते हैं का तात्पर्य अपने स्वभाव में विश्राम करते हैं, और परिणति का अर्थ यदि पर्याय भी लेना है तो जानना 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 जानना, जो मेरा काम है उस काम में वे एकत्व करते हैं। मात्र जानना मेरा काम। देखिए आगे, प्रभु शिव रमणी के हृदय नित करत रहत निज में विहार। इजी। और परमार्थ से तो परद्रव्य में वैसे भी प्रवेश नहीं होता, मान्यता की बात थी, लीनता की तरफ की बात थी। कितने जन फॉलो कर रहे बच्चों मुझे? परद्रव्य में वैसे भी प्रवेश नहीं हो सकता, वज्र की दीवार है दो द्रव्यों के बीच में। आगे, प्रभु भव ददीय गहरो अपार, वह दे जाते सब निराधार, निज परिणति का सत्यार्थ भान, शिव पद दाता जो तत्व ज्ञान। हे भगवान, इस बहुरूपी समुद्र में जिसका कोई पार नहीं है, अनगिनती कल्प क्या और अनगिनती सागर क्या। अरे निगोद से निकले वाले जीव भी बच्चों, क्या कहा मैंने? नित्य निगोद से भी निकलकर जो व्यवहार राशि में आते हैं ना बच्चों, उस व्यवहार राशि में आने पर भी, जैसे इतर निगोद में जाते हैं तो इतर निगोद में भी रहने का काल 2.5 पुद्गल परावर्तन है उत्कृष्ट रूप से। कितना? 2.5 पुद्गल परावर्तन। स्थावरों में रहने का उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन। क्या कहा बच्चों? और परावर्तन कहते उस काल को है जिसके अनंत विभाग में अनंत सागर बैठते हैं। अभी छोड़िए इन मैथमेटिकल डाटा को, मतलब इसका कोई पार ही नहीं है। और ऐसे कितने ही नित्य निगोदी जीव है जो अपने अवस्था का कभी भी त्याग नहीं करते, जन्मते हैं मरते हैं, जन्मते हैं मरते हैं, जन्मते हैं मरते। नो चांस, नो चांस। इतनी डिमांड है यहाँ पर, पॉसिबिलिटी ऑफ सिलेक्शन है वो इतना रेयर है, अनंतों में से 608 जन का सिलेक्शन होता है, और वह लॉट भी 6 महीने 8 समय में डिस्पैच होता है। क्या कहा? 6 महीने 8 समय में 608 जीव अनंत के लॉट से, और उस लॉट में उस अनंत की परिभाषा यदि करूं, अनंत की परिभाषा वह होती है बच्चों जिसमें से अनंत काल तक अनंत चीजें निकालते रहो फिर भी अनंत बना रहता है। दैट इज अनंत। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते अनंतः। वेद में लिखा है। कहां पर? वेदों में आया। क्या कहा? पूर्णस्य पूर्णमादाय
समझा अर्थ? पूर्ण में से यदि पूर्ण निकाला जाए, पूर्णमेव अवशिष्यते, तब भी पूर्ण बना रहता है। दैट इज अनंत। नित्य निकुत की राशि इतनी अनंत है, इतनी अनंत है कि ऐसा नहीं है कि कोई दिन आएगा और वो खाली हो जाएगी। खाली होती तो उसे अनंत ना कहते। समझ में आया? मुझे कहते थे हमारे दोस्त साधर्मी पवन जी, ये कहते थे मुझे, मैं रोज यदि बाल्टियों, हमारे विद्यार्थी पुराने आयुष जी, मैं आपका परिचय करने का सोच रहा था लेकिन आई थॉट आई विल नॉट गेट टाइम, बट योग बन गया। अभी प्लीज ना बी फोकस्ड हियर, मैं आपकी इच्छा पूरी कर दूंगा बाद में। मुझे कभी पवन जी ये कहते थे, हाइपरबोलिक स्टेटमेंट आई नो, अतिशयोक्ति की बात करते थे, मैं बाल्टियों से भी रोज घी से नहाऊं। इतना पैसा है मेरे पास, इतना पैसा है, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत पैसा खत्म होने को कितना टाइम लगता है बच्चों? जितना मुझे बोलने में भी नहीं लगता उतना। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? द्वारका नगरी जलने में, हाहाकार मचने में कितना टाइम हुआ? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। वार्निंग आ गई, मूव आउट, चेकआउट टाइम। अरे थोड़ा इकट्ठा तो करने दो, ये तो होने दो, 2 जन बचेंगे, भागो, जान बचा। कुछ नहीं है ऐसा। आप समझ रहे हैं? Rome was not built in a day, but can be destructed within fraction of seconds. उसको बहुत टाइम नहीं लगता। डिमोलिश होने में कितना टाइम लगा बच्चों, या हॉल का पीछे का? होत्याचं नव्हतं झालं का नाही का? किती एका दिवसात? बहुत होते। एक दिन में 3-3, 4-4 मंजिली बिल्डिंग को कोलैप्स कर देते बच्चे। खड़ा करने के लिए, ईंट पर ईंट खड़ा करने के लिए, उसको क्यूरिंग करने के लिए टेक्स मंथ्स टुगेदर। एनीवे, मैं क्यों कह रहा था बच्चे इतना सारा? मैं ये कह रहा था, इस सागर की, इस भव संसार सागर की गहराई का नाप नहीं हो सकता। प्रभु बहुदधि यह गहरो अपार, बहते जाते सब निराधार, निज परिणति का सत्यार्थ भान, शिव पद दाता जो तत्व। मोक्ष को जाने का एक ही रास्ता है बच्चे। क्या है? तत्वज्ञान। तत्वज्ञान विहीनानाम दुःखमेव हि शाश्वतम। क्या कहा? तत्वज्ञान से विहीन लोगों की एक ही गति है, एंड दैट इज दुख। तत्वज्ञान विहीनानाम दुःखमेव हि शाश्वतम। कोई दुनिया की ताकत उनको सुखी करने में समर्थ नहीं है। सीता के पास सब कुछ तो आ गया था, राम ने जब फाइनल ऑफर दिया था, सब हो गया था, कार्यक्रम वगैरह हो गया था, एग्जाम वगैरह हो गई थी सीता की। राम ने खूब फिर प्रपोज भी किया, फिर ऑफर भी किया, आ जाओ। अभी सब नगाड़े बजा बजा कर अयोध्या भी खड़ी थी वहां पर नगरी, बट नथिंग वॉज एबल टू अट्रैक्ट सीता नाउ। इस समय में सीता को आकर्षित करने की किसी में भी दम नहीं थी, न राम में थी, ना ही लव कुश में, ना ही अयोध्या में। इन टूटी फूटी टुकड़ियों को तो कौन पूछता है? समझ रहे बच्चों? निज परिणति का सत्यार्थ भान, शिव पद दाता जो तत्वज्ञान। तत्वज्ञान एक में उपाय है शिव पद की प्राप्ति का। एंड व्हाट इज तत्वज्ञान? निज परिणति का सत्यार्थ भान। कितने मस्त लाइन है ये। क्या? निज परिणति का सत्यार्थ भान, शिव पद दाता जो तत्वज्ञान। अब इसमें कहाँ ढोल है, कहाँ मजरे है, कहाँ माइक है, और कहाँ सिंगर है, और कहाँ डांसर है, और कहाँ कैशियो है, कहाँ लाइट की आवश्यकता है, और कहाँ डिस्को की आवश्यकता है। यहाँ पर कोई जरूरत है इसे? इन साधनों की गरज
व्यवहार की प्रवृत्ति के लिए होती है। क्या कहा? व्यवहार के लिए होती है। क्यों? धर्म करने के लिए, धर्म के लिए स्वाध्याय भाव तो चाहिए कि नहीं? माइक चाहिए कि नहीं? चलो तुम बताओ, गुरुकुल चाहिए कि नहीं? धर्म के प्रचार के लिए चाहिए सब, धर्म के लिए कुछ नहीं चाहिए सब। जिनसे धर्म नहीं बना वे खाली समय में प्रचार करते हैं। मेन जॉब धर्म करना है। धर्म प्रचार एक पार्ट टाइम जॉब है, पार्ट टाइम। समझ में आता है? और ऐसी कोई बड़ी तकलीफ की बात नहीं है, क्योंकि ये पार्ट टाइम जॉब मुनीश्वर भी करते हैं हमारे। समझ में आता है सबको? चलिए आगे पूरा करना चाहिए। पाया नहीं मैं उसको पिछान, उल्टा ही मैंने लिया मान, चेतन को जड़ मैं लिया जान। यहां से विशेष रूप से थोड़ा ध्यान केंद्रित करना। 7 तत्व संबंधी भूल का प्रकरण है जो दौलत राम जी ने 6 डाला कि दूसरी ढाल में चेतन को है उपयोग रूप से जो चालू किया था, उसी तर्ज पर कवि ने यहाँ पर कोशिश की है। चेतन को जड़ में लिया जान, तन में अपना पा लिया मान। जड़ को चेतन कौन जानता होगा बच्चों? जड़ को चेतन कौन जानता होगा? दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति जो इसको चेतन मानता होगा? आपको क्या लग रहा होगा? कोई? अरे कुछ तो बोलो। तो जड़ को चेतन मानता कौन होगा? कौन मानता होगा? अनंत तो मान रहे, कह रहे आचार्य देव। अब इसे प्रूव कैसे किया जाए? कोई आइडिया आपके पास? कोई आइडिया? इसे चेतनमय मानने का तात्पर्य चेतनमय ही मानना इतना ही नहीं। देखो ये हमारी टर्म से पर्टिकुलर, हमारे जैनिज्म का साइंस ये कहता है, स्पेशली हमारे समय सार जैसे आध्यात्मिक ग्रंथ कहते हैं, और बहुत सिंपल ग्रंथ चाहिए तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक कहता है, जब एकत्व की बात होती है तो उसमें ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व सब लगा लेना चाहिए। जब तुमने ये माना इससे मुझे सुख होता है, बस तुमने इसे चेतन माना। आध्यात्मिक टर्म्स ऐसी बात करते हैं। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? इसे चेतन मानने के लिए ऐसा नहीं है इसमें कौन लाइफ मानता होगा, क्योंकि इसे कोई बुखार नहीं आता, इसको खिलाना पिलाना नहीं पड़ता, तो इसे कौन चेतन मानता होगा? वन में फील, बट जिसने इससे सुख माना, और वो सुख चेतन का गुण था, और सुख का जनक जिसने इसे माना, तो इसने इसे बाय वन वे और द अदर चेतन ही मान लिया। तो ये उसकी भूल हो गई। अब इस सुख का कारण माइक कौन मानता होगा बच्चों? आपको क्या लग रहा है? कौन मानता होगा? अब स्पीकर के सामने लाओ, स्पीकर के हाँ नाउ दिस इज ओके, दिस इज ओके, नाउ दिस इज ओके। थोड़ी यहाँ से डिस्टर्बेंस हुआ, कहते हैं इसे ठीक करो भैया, इसे ठीक करो। मुझे बहुत चिल्लाना पड़ता है, थोड़ा आवाज, वॉल्यूम वॉल्यूम, हाँ नाउ इट्स ओके, नाउ इट्स ओके। समझ में आता है? तो जितने सुख दुख की कल्पना है वो अचेतन से मानता है। ये जो बात मान्यता की चल रही हो, कहने से कोई मान्यता नहीं होती। चक्रवर्ती पूरे 6 खंडों को अपना कहता है, मानता किसी को भी नहीं है। आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? कहना व्यवहार है, व्यवहार, और व्यवहार चारित्र बेस्ड होता है। उसका फंक्शन चारित्र मोक्ष उदय से चलता है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? समझ रहे हैं? शरीर को मैं नहीं मानता, इसका मतलब भोजन पान छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं होता है। गेटिंग? जो बाहर की एक्टिविटी चलती है वो चारित्र मोह के उदय से चलती है। ये भी मेरी ही कमजोरी है, ये भी मेरी ही कमजोरी। 2 कमजोरियां है मेरी। एक शरीर को अपना मानना, और दूसरी कमजोरी शरीर के प्रति राग करना। 2 कमजोरियां। समझ में आता है? इन 2 कमजोरियों में से बड़ी कमजोरी शरीर को अपना मानना है, जिसे बीमारी कहा जाता है सच पूछो तो, और बाकी तो कमजोरी है उसके राग की। और अपनत्व, वननेस टूटने के बाद फिर प्यार दुलार बहुत टाइम तक नहीं रहेगा।
चेतन को जड़ में लिया, जान तन में अपना पा लिया मान। जीव जीव तत्व संबंधी भूल हुई। शुभ अशुभ राग जो दुख खान, उसमें माना आनंद महान। शुभ भाव में जो हमने जो प्रवृत्ति हुई हमारी, उसमें अच्छा मानना, उसे उपादेय मानना, यह आश्रव तत्व संबंधी भूल। गेटिंग बच्चों? बुखार की कमी को नवायमों के कहने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि कहने में अपेक्षा है। क्या कहा? कहने में अपेक्षा। नवायमों के कंपेयर टू 102 डिग्री सेल्सियस, नाउ आई एम 100 डिग्री सेल्सियस। तो आई एम ओके ना, आप समझ रहे हैं बच्चों? और आई एम ओके जब मरीज ये बोल रहे हैं तो वो जानता है मुझे और 1.5 का फासला पूरा करना है, आई विल सून रीच इट, इट्स विद इन माई रीच नाउ। तो उसको भी कहते हो गया, काम हो गया मेरा। गेटिंग? शुभ अशुभ राग जो दुख खान, उसमें माना आनंद महान। प्रभु अशुभ कर्म को मान हे, माना पर शुभ को उपादे। जो धर्म, चलो ये तो बदलेगा थोड़ा, अभी जो नया है थोड़ा उनके लिए फिर थोड़ा फोकस करता हूँ। जनरली पीपल ट्राई टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन शुभ एंड अशुभ। लोग ये समझने लगते हैं अशुभ खराब है और शुभ अच्छा है। इसलिए मैंने कई दफे उदाहरण दिए बच्चों। किसी का लड़का नालायक हुआ, अच्छा है कि खराब है विराज? कुछ तो बोलो। खराब है, बोलो बोलो, आपको जो मन में है वो बोलो, कोई बात नहीं। आप ऊपर का भी दाव लगा सकते हो, कुछ खराब नहीं कुछ अच्छा नहीं, ये भी बोल सकते हो, पूरी सहूलियत, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी को कुपुत्र आया, नाम में ही शामिल है, कुपुत्र हुआ, अवज्ञाकारी हुआ, व्यसनी हुआ, वह अच्छा है कि बुरा है माँ बाप के लिए? कुछ तो बोलो। बुरा है। अच्छा, कोई श्रवण कुमार जैसा पैदा हुआ, आपके आगे सर आंखों पर आगे पीछे परछाई जैसे बनकर रहता है, वह अच्छा है क्या बुरा है? जब समाधि की बेला आएगी, गले की हड्डी कौन बनेगा? वो कि ये कौन बनेगा? वो दुर्जन नहीं, ये सज्जन। गले की हड्डी समझ में आता है? रुकावट और बाधा का कारण ये बनेगा जाते समय। उस नालायक को तो भगाना चाहता है, अखबार में भी निकाल दे, इसका मेरा कोई संबंध नहीं। समझ रहे हैं? इसके प्रति निरंतर विकल्प चलता रहेगा, सुपुत्र के प्रति। तो यह अनुकूलता भी उसके लिए उस पॉइंट पर बाधक बन गई कि नहीं? इसलिए शुभ भाव और अशुभ भाव ये दोनों घातक है हमारे लिए। और शुभ भाव स्वीट पॉइजन है, स्लो पॉइजन है, दैट किल्स बट स्लोली अट्रैक्टिंग यू। समझ रहे हैं? अब मैं ज्यादा फैलने का अवसर नहीं है, आई डोंट हैव टाइम। आगे बढ़ते। अभी आगे संवर तत्व संबंधी भूल। जो धर्म ध्यान आनंद रूप, उसको माना मैं दुख स्वरूप। मन वांछित चाहे नित्य भोग, उनको ही माना है अनुलोभ। इच्छा निरोध की नहीं चाह, कैसे मिटता भव विषय चाह। ये निर्जरा तत्व संबंधी भूल याद आ रहा है ना आपको? रोकी न चाह निज शक्ति खोए, क्योंकि इच्छा निरोधस तप। एंड हम क्या कर रहे हैं? वी आर सीकिंग फॉर एपेटाइजर्स। हम भूख बढ़ाने की दवाओं को ढूंढ रहे हैं यहां पर। तो आप समझ रहे हैं बच्चों क्या कहा? देखो, एक होता है विषय भोग जागृत होना, उदाहरण। एक होता है भूख लगना, फिर भोजन करने की आवश्यकता समझना और भोजन कर लेना। दैट वाज मजबूरी, कितने जन फॉलो कर रहे हैं। बट सम पीपल वो भूख बढ़ने की निरंतर दवाइयां लेते, ज्यादा भूख लगे
वे दो बातें, एक मजबूरी से लगी हुई भूख और एक भूख बढ़ाने की चेष्टा प्रक्रिया, गेटिंग। कुछ लोग विषय वासना एक उम्र तक होती है किसी भी प्रकार की, उसे ठंडी पड़ती जानकर कुछ लोग इस दिशा में भी बढ़ जाते कि उन विषय वासना को फिर से जागृत कैसे किया जाए। I know there was a person walking through a jungle. जंगल में ही बीच में शेर आ पड़ा, तो क्या करना चाहिए उसे बच्चों? जल्दी बोलो, इतनी फुर्सत नहीं है हमें। क्या करना चाहिए विराज, क्या करना चाहिए? अब भागना है कि क्या करना है, लेकिन इतना तय है पहले जान बचाना है। गेटिंग। लेकिन एक आदमी था, मैं जानता हूं, वो जब जंगल से गुजर रहा था उसने देखा सोए हुए शेर को, तो उसने पहले शेर के पास जाकर थपथपी लगाकर उसको उठाने की कोशिश की और फिर अब ये मार्ग ढूंढेगा उठने के बाद, मैं यहाँ भागू कि वहां भागू, तो मूर्खपना नहीं है। कुछ लोग अपनी विषय वासना को बढ़ाने का भी स्वयं ही इंतजाम करते हैं और भावना इसकी भी बात है कि मुझे विषयों से मुक्त होना है। गेटिंग। एट द एज ऑफ 60 and 70 also they need pressed clothes. उनको क्रीज का बड़ा ध्यान है। एट द एज ऑफ 60 and 70 also उनको एकदम टकाटक रहने का मन बनता है। अरे बाल तो काले चाहिए यार, ऐसे कैसे होगा? वे जानते उम्र को लौटा कर नहीं लाया जा सकता, घड़ी के कांटे घुमाने से समय नहीं बदला जा सकता, वे जानते इन बातों को, लेकिन करते हैं बस। और युवा दिखना इसलिए नहीं चाहते ताकि कुछ काम बड़े जोश से हो जाए अच्छे, नहीं, ये सब विषय पोषण की खुदवाई चल रही है फिर से। टर्निंग बैक इन ओल्डन डेज, गोइंग बैक इन यंगर एज टू सीक, वे ही विषय कषाय को ढूंढने के लिए फिर ये लोग मंडराने लगते हैं। जबकि अभी ऊपर से चेकआउट टाइम हो गए, निकलो भगाया गया है और फिर दरवाजे खटखटाने आए हैं यहाँ पर कृत्रिम रूप से। आप समझ रहे हैं बात को? ठीक है, ये सब चलता रहता है। इच्छा निरोध की नहीं चाहे, तैसे मिटता भव विषय। भोजन ज्यादा जाए इसलिए अचार चाहिए, पापड़ हो तो और बढ़िया। क्या होता है उससे बच्चों? क्या होता है? अरे जल्दी बोलो। हाँ, अच्छा लगता है। नहीं, वो क्यों लिया जाता है? पापड़ है, अचार है, और क्या होता है? मुरब्बा होता है, और क्या होता है बच्चों? जल्दी बोलो। चटनी वटनियाँ होती है, वो क्यों होती है? भोजन ज्यादा जाने के लिए। तो मेरा सिंपल प्रश्न है, भोजन ज्यादा क्यों करना है? और ज्यादा का तात्पर्य क्या है मालूम? वहां पर, यहाँ पर भी पेट भरी करने वाले थे तुम, यहाँ पर हमने कोई मनाही नहीं की थी डकरे दे देकर खाने की, बट यू योरसेल्फ सॉट सम एपेटाइजर्स। तुमने भूख बढ़ने के उपाय स्वयं किए। पहले तुमने गड्ढा पहले खोद रखा और फिर ज्यादा बुझाने की तुम्हें ज्यादा आकुलता करने लग गए। अननेसेसरीली ये सब करता उलझता रहता है आदमी। समझ में आता है? बिना नमक के भोजन करके देखिए बच्चों। इसलिए मैं पहले भी कह चुका, आयुर्वेद में जहाँ जितना मैंने अभ्यास किया, मेरा कोई आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन एनी फील्ड, सिवाय धर्म के मुझे कुछ नहीं आता बच्चों। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आई मे बी रॉन्ग। मुझे जितना ख्याल में मैंने आयुर्वेद को जितना पढ़ा है, वे ग्रंथ भोजन के समय में अचार नींबू सख्ती से मना करते हैं। यहां तक के आगे बोलू, वे कहते हैं नमक की जरूरत नहीं है बॉडी को, जितना नमक हमको डाइट से मिल जाता है। आप समझ रहे हैं? और बिना नमक के भोजन करके देखिए आप, 4 रोटी खाने वाले 3 ही रोटी खाता है, पत्नी भी 3 ही बनाती है। कह रहे क्यों बनाने? कह रहे नमक नहीं हो तो उतनी 3 ही खाएंगे। ऐसा ही है। तो हम क्यों चाह रहे हैं? नहीं, अच्छा पेट भर खाने में हमने मना नहीं किया, जबरन
रोकी न चाह निज शक्ति खोए। हम स्वयं अपनी इच्छाओं को बढ़ाने में लगे हैं, मतलब इच्छा को हम कहीं ना कहीं उपादेय मानते हैं। इच्छा को जिसने उपादेय माना उसने निर्जरा को नकार दे, उसने निर्जरा को दरवाजे से ही लौटा दिया। इच्छा निरोध की नहीं चाह कैसे मिटता भव, आकुलता में संसार सुख जो निश्चय से। ये कौन सी तत्व संबंधी भूल है बच्चों? आकुलता में संसार सुख जो निश्चय से है महादुख। ये कौन से तत्व संबंधी भूल है? सांसार तत्व संबंधी, सांसार तत्व तो कुछ है नहीं जो सांसार तत्व संबंधी भूल आप बोल जाओगे। ये कलेक्टिवली आश्रय और बंध तत्व संबंधी भूल को फिर से आराइज किया। यहाँ पर ध्यान रखना जो मैं कह रहा हूं, स्व को पर मानना स्व संबंधी भूल, पर को स्व मानना पर तत्व संबंधी भूल, हे को उपादेय मानना हे तत्व संबंधी भूल। हे तत्व मतलब आश्रय बंध, हे को उपादेय मानना आश्रय तत्व संबंधी भूल, जो उपादेय है उसे हे मानना संबंध निर्जरा मोक्ष तत्व संबंधी भूल। कितने बच्चे फॉलो कर रहे हैं मुझे? मैंने ऑलरेडी फोकस किया थोड़े टाइम पहले ये सब। आगे, उसकी ही निश दिन करी आस कैसे कटता संसार पास। अभी यही भावना भाई हमने की, अभी घर सुना सुना लग रहा है, कुछ ना कुछ बच्चा तो होना चाहिए बाबा। पहले तो बच्चे के पीछे लगे बोले शादी तो करनी ही चाहिए भाई, ऐसे थोड़ी चलेगा। मतलब हम दूसरों को एक दूसरों किसी में, और फिर घर सुना सुना लगने लग गया हमको, फिर से बच्चा तो चाहिए, गुजारे नहीं, एक से काम नहीं होगा। दादा दादी भी यही कहते, 2 तो चाहिए, 3 तो चाहिए। संभालने उनको नहीं समझ में आ रहा है, इनको समझ में आ रहा है, मतलब उनकी भी प्लानिंग यही करेंगे। आप समझ रहे हैं बच्चों? उनको कितना कमाना है उसकी भी प्लानिंग यही करेंगे, कमाना तो पड़ेगा बेटा, ऐसे कैसे होगा, तुम्हें ज्यादा तो कमाना पड़ेगा। वो उसका देख लेता, वो उसके हिसाब से उसकी भूख को सीमित कर लेता। तुम्हारा तो काम ये था 10,000 मिल रहे तो 10,000 के हिसाब से भूख करो बेटा। फिर 2 रोटी है तो 2 रोटी के हिसाब से भूख करो, और तुम कह रहे 4 रोटी तो चाहिए, फिर भूख के पीछा कैसे करोगे तुम? और हम रोटी को ज्यादा बढ़ाने की सलाह देने लग गए। मैदान दिया अभिमान ठान उसके फल पर नहीं दिया ध्यान। टोडरमल जी की भाषा में 220 पेज। दान देता है तो पात्र अपात्र का विचार नहीं है, जिससे अपनी बड़ाई प्रशंसा हो वहां पर दान दे देता है। जहां पर अपना लोग पहचानते हो अपने को, आप समझ रहे हैं? देखो तुम्हारे पहचान की चीज होनी चाहिए थी दान देने के लिए, तो समझ में आता है। गेटिंग नहीं समझ। जहां हमें दान देना है उसकी जानकारी आपको पता होना चाहिए था, ये तो बात समझ में आती है कि एक एक पैसा मैं यहाँ पर डालूंगा तो वो किस यूज में जाएगा, यहाँ पर कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है। ये तो जरूर सोचना चाहिए सोचने वाले को, राइट? बट तुमने क्या क्राइटेरिया बनाए हैं? वे मुझे कितना जानते जहां पर मुझे दान देना है, और वे तुम्हें जानने न जानने का सवाल उठता कहाँ है? समझ में आ रहे बच्चों? अब यह दान की परंपरा है और दान का प्रयोजन भी लुप्त सा है, समझ रहे हैं? बहुत विरले जीव होंगे जो बहुत गर्जी है, उनको फटाफट दे दिया, समझ रहे? और वो गर्जी जो उनकी जान पहचान का भी बहुत नहीं हो, मतलब इतना इंफॉर्मेशन हो, काम का आदमी न हो। गेटिंग कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? देखो काम के आदमी को हेल्प करना वो इश्यू अलग है, समझ रहे बच्चों? इसलिए हमारे यहाँ ग्रंथों में एक साफ उल्लेख है, जो पूजन में जो द्रव्य क्षेपण किए जाते हैं उसे कहाँ देना है, ऐसा ग्रंथ में आया हमारे? हाँ, अपरिचित पशु को क्या कहा? जो हमारी सामग्री है, पूजन सामग्री,
उसका क्षेपण कहाँ करने की बात आई है? जंगल में ऐसे स्थान पर जहां पर अपरिचित पशु खाएगा, नहीं तो बाय वन वी आर दैट है ना, यू हैव बीन एंटेंगल्ड बाय द सेम क्रचेस, उसी जकड़नों से तुम जकड़े हो। कौन से? निर्माल्य सेवन के। मतलब तुम्हारा कोई वास्ता नहीं चाहिए, वहां पर तुम्हें देना चाहिए। आप पकड़ रहे हैं मेरी बात को? वो तो खैर निर्माल्य की बात अलग है, लेकिन दान देने के लिए ऐसी जगह देता है जहां पर अपनी बड़ाई हो, जहां पर प्रशंसा हो, जहां पर मुझे आना जाना पड़ता है तो वे भी लोग थोड़ा सा मेरा ध्यान रखेंगे। वो तो एक बिजनेस एटीट्यूड है, ये भी ओके। अरे इतनी तो अकल तुम्हें होनी ही चाहिए, जहां पर तुम उठते बैठते हो, जाना आना है तो वहां पर तुम्हें अच्छा संबंध रखना पड़ेगा। ये तो एक लौकिक एटिकेट है। बट व्हेन इट कम्स टू दान, दान कोई और चीज है, दान थोड़ी बड़ी चीज है। वहां पर पहचान बनी रहे और पहचान हो, ये कौन सी बात आई वहां पर? स्वस्यापि सर्वो दानम, अनुग्रहार्थम स्वस्यापि सर्वो दानम, जहां पर अनुग्रह और अनुग्रह ही होता है। अनुग्रह मतलब बच्चों उपकार, उपकार, ठीक है। दान देता है तो ऐसा देता है, पूजा कीनी वरदान मांग, कैसे मिटता संसार स्वांग। अभी पूजा करने वालों का भी कोई ठिकाना नहीं है बच्चों, लगभग सौदेबाजी में उलझे और कुछ न कुछ मांग रखते हैं। टोडरमल जी की भाषा में, मैं स्तुति करता हूँ तो किसकी स्तुति करता हूँ, क्यों कर रहा हूँ, इसका क्या प्रयोजन है, कुछ भी खबर नहीं है। पेज नंबर 220 मोक्ष मार्ग प्रकाशक जरूर पढ़ना चाहिए। अभी अपने पास कुछ साधन मतलब तुरंत नहीं बन सकता, दिस इज इनफ फॉर अस। तो पूजन भी सौदेबाजी में कर देते हैं, मनोती मन्नत कहते हैं ना बच्चे, तो बच्चों के भगवान के सामने भी ऐसा करते हैं। देखो मैं हमेशा कहता रहा हूं, जब भी मुझे भी कोई प्रतिकूलता आई है, मैं सबसे पहले भगवान के दरवाजे में गया हूं। अब कुछ भी मान लो इसको, लेकिन मेरी प्रतिकूलता रही नहीं है। फिर कोई भी प्रतिकूलता, हम तो गृहस्थ है ना, आए दिन प्रतिकूलताओं को तो सामना है ही। लेकिन भगवान के साथ सौदेबाजी नहीं हो सकती। समझ में आता है? ऐसा होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक। कामना नहीं होती, वहां पर जाने पर पातकों का अभाव होता ही है वहां पर। समझ रहे हैं? और नहीं हुआ तो समझ लेना चाहिए तुम्हारी भावना भी कच्ची है, अथवा संचित पाप की गठरी थोड़ी ज्यादा गाढ़ी है तुम्हारी। यू विल हैव टू वेट, थोड़ा डाइल्यूशन पीरियड चल रहा है उसका, लेट इट बी डाइल्यूटेड। बस संचित कर्म तुम्हारे थोड़े ढीले होने दो। थोड़ा पुण्यार्जन, तुम मैथमेटिक्स के यदि विद्यार्थी हो तो तुम्हें समझ लेना चाहिए अनुपात में काम चलते। तुम्हारा पाप ज्यादा है, पुण्य कम है, तो तुम्हें पुण्य बढ़ाना पड़ेगा, तो आपने ये सब हो जाएगा। ठीक है। तेरा स्वरूप लख प्रभु आज हो गए सफल संपूर्ण काज, मोर प्रगट्यो प्रभु भेद ज्ञान, मैंने तुमको लीना पहचान। इजी है बच्चों, तुम पर के करता नहीं नाथ, ज्ञाता हो सबके एक साथ, तुम भक्तों को कुछ नहीं दे, अपने समान बस बना ले। प्रकरण चल रहा था आई थिंक द्रव्य संग्रह में काल द्रव्य का। किसका चल रहा था बच्चों? काल द्रव्य का। वहां पर काल द्रव्य का स्वरूप कहने के बाद टीकाकार ब्रह्मदेव सूरी बहुत अच्छी बात कहते हैं। जिस प्रकार परिणमन में काल द्रव्य निमित्त है, वस्तु तो अपने स्वयं की शक्ति से ही परिणमन करती है। स्वयं की शक्ति से परिणमन होते हुए वस्तु को काल द्रव्य निमित्त मात्र एक पैसिव कैटेलिस्ट जैसा खड़ा है, वहां पर एग्जिस्टेंस है बस उसका। ठीक उसी प्रकार भव्य जीवों को आत्म ध्यान के लिए सिद्ध भगवान निमित्त है, ऐसा लिखा वहां पर। और टोडरमल जी पहले अमृतचंद्र स्वामी समय सार के पहले ही गाथा की टीका में लिखते हैं, सिद्ध
सिद्धों के स्वरूप को सांसारिक भव्य जीव, सांसारिक भव्य जीव सिद्ध समान अपने स्वरूप को दिखाकर वे भी सिद्ध समान हो जाते हैं। क्या कहा बच्चों? बोलो। सांसारिक भव्य जीव सिद्ध समान अपने स्वरूप को देखकर मैं भी परिपूर्ण हूँ ऐसे देखकर वे भी अल्पकाल में सिद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं। किसी के हाथ का छाता देखकर हमें अपना भूला हुआ छाता याद आता है। प्रतिविज्ञान का सिंपल रूल है, समझ में आता है? चलिए, हाँ। यह मैंने तेरी सुनी आन, जो लेवे तुमको बस पहचान। यह वह पाता है कैवल्य ज्ञान, होता परिपूर्ण कला निदान। कला निदान समझ में आता है ना बच्चों? कला, चंद्रमा को कला कहते हैं ना बच्चों? उसकी एक प्रगटता के अंश को कला कहने का एक ट्रेंड है। तो सिद्ध भगवान पूर्णमासिका का चंद्रमा है और चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव जिसकी एक कला जागृत हो गई है। अल्पकाल में वह भी जैसे चंद्रमा शुक्ल पक्ष का चंद्रमा दूज से लेकर पूनम की तरफ दौड़ता रहता है, उसी प्रकार अविरत सम्यक दृष्टि जीव, साधक जीव आत्म साधना को बढ़ाता हुआ सिद्ध अवस्था की ओर बढ़ता रहता है। उसका शुक्ल पक्ष चालू हो गया है बच्चों, लेकिन ये शुक्ल पक्ष कितने डेफिनेट टाइम को होगा ये बस नहीं कह सकते हम, लेकिन आनंद संसार तो अब रहेगा नहीं। वह पाता है कैवल्य ज्ञान, होता परिपूर्ण कला निधान। विपदा में पर पद है निकाम, निज पद ही है आनंद धाम। मेरे मन में बस यही चाह, निज पद को पाऊं हे जिना। पर पद जितने भी है वे सब विपदा वाले हैं और बिना काम के है, और अपना पद ही स्वपद रची दाव मत चुकोया। कहा रचो पर पद में न तेरो पद यह, दोल क्या हो सुखी स्वपद रची दाव मत चुकोया। हे दौलत राम, कहा पर पद में रच रहे हो तुम, आओ स्वपद में आओ, निज घर बिना विश्राम नहीं। पति होने में बहुत बड़ा रिस्क है और ये पद नहीं संभाल सकोगे तुम। पत्नी होने का पद संभाल नहीं पाएंगे हम, आप समझ रहे? बाप और माँ का पद हम संभाल नहीं पाएंगे। व्यवहारिक रूप से संभालने की कोशिश भर करते हैं। प्रवचनकार को बताओ कि तुम प्रवचनकार बन नहीं पाओगे, समझ में आता है? सच्चे प्रवचनकार कौन है बच्चों? भगवान। निरक्षरी दिव्य ध्वनि खिलती रहती, एंडलेस, जिनको जो चाहिए फुटाते रहो। पर का कुछ नहीं चाहता, चाहो अपना भाव, निज स्वभाव में स्थिर रहूं, मैं तो सकल विभाव। पूजन की पूर्णता हमारी हो गई है। मैंने जानबूझकर 6 मिनट शेष रखे हैं। हमारे बीच में काफी हमारे साधन में भाई आए हैं। मैं चाहता हूँ मैं 5-6 मिनट उनके लिए दे सकता हूँ। किसी को कुछ पूछना हो तो वे पूछ सकते हैं मुझे, कोई प्रश्न हो तो।